वेलकम टू 100 डेज ऑफ कोड गाइस। 100 डेज ऑफ कोड में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी सीखने वाले हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 100 दिन दे दिए अपने डेडिकेटेड 100 दिन, तो मैं आप लोगों को बाइट साइज लेसन में बताऊंगा पाइथन प्रोग्रामिंग। हम लोग इसको बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में आप लोग को लगेगा कि कितना ज्यादा आसान है, एकदम बच्चों का खेल है पाइथन, और उसके बाद जैसे जैसे वीडियोस आगे जाएंगे और हम डे 100 तक जाएंगे, विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे, हम लोग इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीजों पे काम कर रहे होंगे, तो काफी एक्साइटमेंट और मजा आने वाला है। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गुइडो वन रॉसम ने 1991 में बनाया था। गुइडो वन रॉसम मोंटी पाइथन सर्कस नाम का एक शो देख रहे थे टीवी में जब वो इस लैंग्वेज पर काम कर रहे थे, और उन्होंने सोचा इसका नाम क्यों ना मैं पाइथन ही दे दूं, और तब से इसका नाम पाइथन पड़ गया। इस कोर्स में हम लोग थ्योरी के साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइजेस एंड क्विजेस इसमें आने वाली है, और आप लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपने कंप्यूटर पटल में प्रवेश करूंगा और तुरंत आपको पाइथन की विचित्र और विनम्र स्वभाव से परिचित करवाऊंगा। तो अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी डे आपका मिस ना हो जाए और हर दिन आप लोग को नोटिफिकेशंस आते रहें, क्योंकि यूट्यूब के सागर में खोना बहुत आसान होता है। तो 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज को आप सब लोग अभी के अभी स्वीकार करें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें आई एक्सेप्ट द 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन को किस तरह से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप लोग पाइथन लिखोगे ना, तो आप लोग python.org में आ जाओगे, और यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से लेटेस्ट जो भी डाउनलोड होगा पाइथन का वो मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैं मैक ओएस में हूँ, तो मुझे मैक ओएस के लिए पाइथन 3.11 जो है वो दे रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। और जितनी देर में ये डाउनलोड होगा, आप लोग अपने मनपसंद IDE, VS कोड या कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा रैपलेट का, और आप लोग रैपलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक कोलैबोरेटिव ब्राउज़र बेस्ड IDE है। मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत आसान लगता है इस्तेमाल करना, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे लिए आप लोगों को कोड देना बेहद आसान बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करूँगा, और उसके बाद मैं इस स्क्रीन पर जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाऊँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मेरी सारी रैपल्स यहाँ पर आ गई हैं। रैपलेट बेसिकली आप लोगों को एक ऑनलाइन तरीका देता है कोड लिखने का। अगर आप लोगों का कंप्यूटर फास्ट नहीं है, या फिर आप लोगों को दिक्कत होती है कंप्यूट वाइज, यानी कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो आप लोग को सिर्फ एक ब्राउज़र टैब की ज़रूरत है, और आप लोग मेरे साथ फॉलो कर पाओगे। और क्योंकि मैं रैपलेट का इस्तेमाल करूँगा, आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा मुझे फॉलो करना। तो यहाँ पर मैं जल्दी से माई रैपल्स पर जाऊँगा। मैंने कुछ रैपल्स ऑलरेडी बना ली हैं, और मैं नीचे स्क्रॉल करके पाइथन 0 टू जॉब रेडी वाले फोल्डर में जाऊँगा, और ये रही हमारी डे 1 की रैपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि वीडियो मेरा जो है वो आपको यहाँ पर फ्लोटिंग पेन में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर रहेगा हमारा कंटेंट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोड। तो जो कंसोल है उसको मैं यहाँ पर रखूँगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो कोड मैं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा, और यहाँ पर उस कोड का आउटपुट आने वाला है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बना लूँगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और main.py को खोल लूँगा, और main.py को मैं यहाँ पर एक्चुअली खोलना चाहता हूँ। तो आप लोग देखो इसको यूज़ करना कितना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर रहेगा ट्यूटोरियल, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोड, यहाँ पर रहने वाला है आउटपुट, एंड यहाँ पर रहेगा हमारा वीडियो जो कि आप लोग वॉच कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक डेमो वीडियो डाला हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर जो हमारे डे का वीडियो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने ये कैसे किया, तो ये भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा ये चीज़ कैसे करना है, इन केस कोई टीचर वगैरह इसको देख रहा है। तो अब पाइथन की जल्दी से बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले बात करना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोग्रामिंग इज अ वे फॉर अस टू टेल कंप्यूटर्स व्हाट टू डू। कंप्यूटर्स को बताना चाहते हैं हम कि क्या करना है, और वो हम करते हैं प्रोग्रामिंग की सहायता से। अगर आपके घर में एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर को प्रोग्राम किया गया इन सच अ वे कि हम उसे बता सकें कि 5 + 9 कितना होता है। अब 5 + 9 आप लोग कहोगे यार 14 होता है, ये मुझे मालूम है, तो मैं कैलकुलेटर क्यों यूज़ करूँ। लेकिन हाउ अबाउट 2 3 4 5 3 4 5 3 × 5 6
456। आप लोग इसको कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन इतनी तेज़ नहीं कर सकते जितना कंप्यूटर कर सकता है। तो ऐसे में एक सही कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग का। जिस तरह से मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करते होंगे, स्पेनिश में बात करते होंगे, या फिर किसी भी दूसरी लैंग्वेज में बात करते होंगे। हम कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट में। लेकिन ये कोर्स जो है पाइथन को डेडिकेटेड होने वाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन बेहद आसान है। पाइथन मेरे हिसाब से ईजीएस्ट टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जब आप पाइथन को लर्न करते हो और उसके बाद आप लोग चीज़ें करना स्टार्ट करते हो, तो एक अलग ही लेवल पर मज़ा आता है। पाइथन क्या है? डायनामिकली टाइप्ड है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को सपोर्ट करती है और फंक्शनल अप्रोच को भी सपोर्ट करती है। अब अगर आप लोग को नहीं पता ये दोनों क्या है, तो इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं। अब इंटरप्रेटेड है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ग्विडो वैन रॉसम ने 1989 में इस पर काम शुरू कर दिया था। अब कई लोग पूछते हैं कि पाइथन कब डेवलप की गई थी, तो कोई एक दिन नहीं था, एक साल नहीं था। 1989 से लेकर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ग्विडो वैन रॉसम ने इसको क्रिएट किया था। तो कई जगह 1991 भी आपको देखने को मिलेगा, कई जगह 1992 भी देखने को मिलेगा, 89 भी देखने को मिलता है। बट सच ये है कि 89 से स्टार्ट करते हुए इसको ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बनाया गया था। फीचर्स क्या है पाइथन की? सबसे पहली चीज़ तो मैं जो बताऊंगा, सिंपल है यार, सबसे ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, मुझे सबसे बढ़िया फीचर लगता है पाइथन का। और उसके बाद आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और इसका मतलब ये है कि आपने अगर विंडोज़ में कोड लिखा तो आप उसको लिनक्स पे भी चला सकते हो, और अगर आप लोगों ने मैक में कोड लिखा तो उसको आप लोग विंडोज़ में भी चला सकते हो। आप लोग उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में चला सकते हो। मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र में कोड लिख रहा हूँ, मैक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं रैपलेट प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर मैं अपनी मैक में भी कोड लिखता तो आप लोगों को कहीं पर भी उसको रन करना बेहद ईजिली हो जाता आप लोगों के लिए। एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक सबसे बड़ी बात, आपको पैसे नहीं देने हैं पाइथन यूज़ करने के, विच इज़ अमेजिंग। और पाइथन प्रोवाइड्स वेरी बिग लाइब्रेरी सपोर्ट। इतने सारे लोग इस आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि सारे लोग किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और उन सारे लोगों का प्रोजेक्ट, उनके द्वारा लिखा गया कोड, उनकी द्वारा लिखी गई मेहनत, शायद किसी ने एक साल में कोई चीज़ बनाई और आप लोग को एक मिनट में यूज़ करने को मिल जाए। काफ़ी बढ़िया है ये चीज़। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कहूँगा कि शायद जो एरर आपको आज आ रहा है, 10 साल पहले किसी को आ गया हो और उसने उसका तोड़ निकाल लिया हो और स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट पर डाल दिया हो, आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। पाइथन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है सपोर्ट प्रदान करता है। फिर इसके बाद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, जैसे कि सी लैंग्वेज से इसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है लिंक किया जा सकता है। फिर इसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस है जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भाई आप डेटाबेस पे भी काम कर सकते हो, डेटा साइंस पे काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, डेटाबेस के साथ बहुत सीरियस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस पाइथन की सहायता से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर रैपलेट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोड जो है शेयर करना बहुत आसान है। लोकल में भी पाइथन को इंस्टॉल करना बेहद आसान है। सिंपली आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो, आप लोग सिंपली इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल किसी गेम की तरह। और अगर आप लोग मैक में हैं तो इतना ही सिंपल है इंस्टॉलेशन जितना आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन विंडोज़ में है अगर आप लोग, तो आप लोग पाइथन को इंस्टॉल करके एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो, कि आप लोग पाथ वेरिएबल एट पाइथन 3 पॉइंट जो भी वर्जन है टू पाथ करके एक आता है ऑप्शन, उसको ज़रूर चेक कर दें, क्योंकि अगर आप लोग उसको चेक नहीं करेंगे तो शायद आप लोगों को पाइथन जो है वो टर्मिनल से यूज़ आप लोग ना कर पाए। तो अगर मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा, चाहे आप विंडोज़ में हो कहीं भी हो, मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा तो देखो यहाँ पर लिखकर ये आ रहा है कि भाई पाइथन नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना होता है। अगर आप लोग लिनक्स में हैं या फिर मैक में है मेरी तरह, तो पाइथन अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग अगर पाइथन 3 लिखेंगे तो आप लोग को जो है यहाँ पर पाइथन की रैपल देखने को मिलेगी। रैपल का फुल फॉर्म होता है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, और यहाँ पर आप लोग पाइथन को एज अ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस तरह के कमांड्स चला सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता कि ये क्या होता है प्रिंट स्टेटमेंट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यार, ओवर द पीरियड ऑफ डेज पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको डे बाय डे स्लोली चीज़ों को डाइजेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग रैपल से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि इस रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप से बाहर आना चाहते हैं, तो आप लोग
एग्ज़िट जो है कर दें और आप लोग बाहर आ जाएँगे। लेकिन मैं यहाँ पर पता है क्या करने वाला हूँ? मैं यूज़ करने वाला हूँ रैपलिट का। और रैपलिट के अंदर जो भी हम यहाँ पर फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसको रैपल कहता है, रैपलिट। और ये रैपल जो नाम है वो यहीं से आया है। रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप जो पाइथन का होता है या फिर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, वहीं से ये नाम डिराइव किया गया है। तो मैं यहाँ पर अगर हेलो वर्ल्ड लिखूँ और इसके बाद रन पर क्लिक करूँ तो आप देखो इतना आसान है इसको चलाना। मैं यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो देखना चाहूँगा और इसका आउटपुट अभी तक आया क्यों नहीं यार? आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट 7 करता हूँ या फिर 5 करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये रन होगा और इसके बाद 5 यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं कोड यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है रैपलिट के सर्वर्स पे और उसका आउटपुट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर मेरा कंप्यूटर स्लो भी है ना तब भी मैं बहुत अच्छी तरह से पाइथन चला सकता हूँ और मैं नई फाइल्स भी यहाँ पर बना सकता हूँ, नई फाइल्स बना सकता हूँ, यहाँ पर नई फाइल्स खोल सकता हूँ और यहाँ पर इस टेक्स्ट को पढ़ सकता हूँ, इस वीडियो को वॉच कर सकता हूँ, जहाँ मन चाहे इसको रख सकता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे। या फिर अगर मुझे ये वीडियो नहीं देखना है, मैं अपनी कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसको छोटा सा करके एकदम आप लोग मुन्नू सा कर दो इसको और यहाँ पर जो है खड़ा कर दो, इसको पार्क कर दो यहाँ पर और फिर जब भी आपको देखना है उसको इस तरह से बड़ा कर लो। तो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों का। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग पाइथन की जो प्लेलिस्ट मैं ऑफिशियल बनाने वाला हूँ 100 डेज ऑफ कोड की प्लेलिस्ट, उसको ज़रूर एक्सेस कर लें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग कोई भी डे मिस ना करें। ये 100 डेज ऑफ कोड की जो जर्नी है उसमें मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी डे मिस करें। पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, उसे बुकमार्क कर लें और उसके बाद उसे सेव कर लें। अगले दिन मैं आप लोगों से मिलूंगा जिसमें हम लोग और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और डे 2 हमारा डेडिकेट होने वाला है कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ पर। तो आप लोग वेट करें डे 2 का और हम लोग मिलते हैं उसके बाद। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।